नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 16 सितंबर मंडे का दिन। आज के दिन के लिए जिन स्टॉक्स को हमने इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया था, चलिए देखते हैं एक एक करके इन स्टॉक्स का एनालिसिस शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, वीडियो के एंड में मैं इंट्राडे स्विंग और पोजिशनल के डेली वीकली एनालिसिस और स्टॉक सिलेक्शन के वीडियोस को भी पिन कर दूंगा। तो इन वीडियोस को देखिए और हमारे चैनल के पूरे कंटेंट का फायदा उठाइए, सीखते रहिए और अपनी इंट्राडे स्विंग पोजिशनल तीनों तरीके की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज को और बेहतर बनाइए ताकि आप मार्केट से और ज्यादा पैसा कमा करके घर ले जा सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एबी कैपिटल पहला स्टॉक था। एबी कैपिटल हमने क्यों सिलेक्ट किया था, क्योंकि ये आप देख सकते हैं ये एक पैटर्न था जो स्टॉक कंटिन्यूअसली रिपीट करे जा रहा था। यहाँ पर देखिए ग्रीन कैंडल बना रहा था और उसके बाद दूसरे दिन एक रेड कैंडल से स्टॉक नीचे आता था। यहाँ पर भी देखिए ग्रीन कैंडल बनाई और दूसरे दिन रेड कैंडल से नीचे आया। अभी यहाँ पर भी स्टॉक ने एग्जैक्टली वैसा ही पैटर्न बनाने की कोशिश करी थी। ग्रीन कैंडल बन चुकी थी, रेड की एक्सपेक्टेशन हमें थी। रेड कैंडल हमें जैसा सोचा था वैसी बनी नहीं है यहाँ पर, बट हाँ स्टॉक ने ऊपर की तरफ काफी बढ़िया मूवमेंट दिया है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या हमें वो मूवमेंट का कुछ फायदा मिला या नहीं मिला। तो हमने बाइंग जो रखा था वो था 226.80 के ऊपर। 226.80 इज दिस लेवल, ये लेवल है 226.80 का। तो ये लेवल पर आप देख सकते हैं, मैं ब्लू कलर में इसको हाईलाइट कर देता हूं ताकि अच्छे से समझ में आए। देखिए सो ये लेवल पर अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल में ही ये लेवल पर इस लेवल को स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या हमें 2-3 बार एंट्री मिली या नहीं मिली। इसके नहीं, एब्सोल्युटली ये एक ही मूवमेंट में गया और यहां से स्टॉक गया है ऑलमोस्ट कितना 231 तक का। मतलब ये स्टॉक ने कितना मूवमेंट दिया, ये स्टॉक ने मूवमेंट दे दिया ऑलमोस्ट 5 रुपए का। मतलब 2.5% का टारगेट स्टॉक ने यहाँ पर अटेंड करके दिया, लेकिन एंट्री आपकी बहुत क्विक होनी चाहिए थी। अगर एंट्री नहीं कर पाए तो ये आप मौका मिस कर जाते हैं, बट दैट इज एब्सोल्युटली ओके। उसका कोई टेंशन नहीं है, उसका कोई लोड नहीं लेना है। अगर मौका मिलता है एंट्री हमारे टाइम पर, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसी टाइम पर हमारे भाव पर मार्केट आती है तो हमें एंट्री करनी है, अदरवाइज उसको छोड़ देना है। बट ये अच्छा ट्रेड रहा, हमारे डायरेक्शन में गया, लेकिन शायद एंट्री हुई नहीं हुई वो एक क्वेश्चनेबल चीज होती है। ठीक है, चलिए दूसरा स्टॉक था एडवांस एंजाइम्स। एडवांस एंजाइम्स हमने क्यों सिलेक्ट किया था वो देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो इसको सिलेक्ट करने का रीजन ये था कि ये स्टॉक अपने एक ऑल टाइम हाई के आसपास में चल रहा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर से स्टॉक ने एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई थी, 2 बड़ी ग्रीन कैंडल, और उसके बाद एक अनडिसाइसिव कैंडल थी ये रेड वाली, जहां पर आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ स्टॉक ने रिजेक्शन लिया था। आज के दिन में स्टॉक ने इसी के ऊपर मूवमेंट करी और वॉल्यूम्स अबव एवरेज है, मतलब अच्छे खासे वॉल्यूम के ऊपर की तरफ मूवमेंट हुई है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या एंट्री का कोई मौका मिला या नहीं मिला यहाँ पर। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, हमारा बाइंग था 535 के ऊपर। 535 का लेवल आता है कुछ यहाँ पर, इससे भी नीचे है ये। तो बेसिकली आप देख सकते हैं स्टॉक एक गैप के साथ ओपन हुआ और हमारे बाइंग रेंज पर आया ही नहीं। स्टॉक ऑलमोस्ट कितने गैप के साथ ओपन हुआ, 538 पर ओपन हुआ। ठीक है, जो स्टॉक बेसिकली कल के दिन में क्लोज हुआ था यहाँ पर 532 पे, वो ओपन हुआ सीधा 538 के ऊपर। मतलब 1% के ऊपर ही मूवमेंट हुई और उसके बाद स्टॉक सिर्फ ऊपर के ऊपर ही रहा। इंट्राडे में इसने 3.5% का मूवमेंट दिया है और क्लोजिंग बेसिस पर, इंट्राडे में तो शायद उससे भी ज्यादा बड़ा मूवमेंट दिया है, लेकिन ये गैप अप होने के कारण हमारे हाथ में आया नहीं, इसलिए स्टॉक के अंदर में हम एंट्री ले नहीं पाए, विच इज एब्सोल्युटली ओके। उसको कभी भी चेज नहीं करना है चाहे जो भी हो जाए, बट यस ठीक है, ये हमारे डायरेक्शन में गया लेकिन हमें एंट्री नहीं मिल पाई। तीसरा स्टॉक है कैनफिनोम्स। कैनफिनोम्स हमने क्यों सिलेक्ट किया था देख लेते हैं। अपने एक ऑल टाइम हाई के पास में चल रहा था, ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, स्टॉक वहीं पर आया था और आज के दिन में हमने सोचा था कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। इस स्टॉक ने दोनों तरफ मूवमेंट करी है, बट देखते हैं कि 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हमें कौन सी मूवमेंट कैप्चर करने का मौका मिला। तो बाई साइड पे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक गैप ही हो गई, देखिए ये वाली एक गैप है। ठीक है, तो ये गैप के चलते ये ओपन ही हुआ 940 के ऊपर, 1% अप। तो शायद यहाँ पे तो हमें ऊपर की तरफ एंट्री करने का मौका मिला ही नहीं कोई। सेल साइड के ऊपर देखते हैं हमें एंट्री कहाँ मिली, 928 के नीचे हमारा सेल था। तो 928 आपको मिला कुछ यहाँ पर ब्लू लाइन। सो
28 के ऊपर तीन कैंडल्स आई, आप देख सकते हैं। पहली वाली है 9:30 की, फिर उसके बाद 9:45 और उसके बाद 10 o'clock की। तो आधे घंटे तक स्टॉक इस रेंज के अंदर में रहा और आपको मल्टीपल एंट्रीज करने का स्टॉक ने मौका दिया। जैसे ही इसके अंदर में आपकी एंट्री हुई होती, ये स्टॉक ने फिर सीधा जाकर के एक लो लगाया यहाँ तक का, विच इज 884, 28 रुपये, और यहाँ पर से और 28 एंड 16, 38, 44 रुपीज का मूवमेंट स्टॉक ने दिया है। आप समझ लीजिए ऑलमोस्ट 5%, 4.5 से 5% के बीच में स्टॉक ने आपको बहुत बढ़िया मूवमेंट दी। और ये मूवमेंट भी स्टॉक ने आपको दी सिर्फ एक 1.5 घंटे के छोटे से टाइम स्पेन के अंदर में। तो ये बहुत बढ़िया ट्रेड रहा जिसमें आप 4.5 से 5% का टारगेट अटेंड करके जा सकते हैं। तो एबी कैपिटल एडवांस एंजाइम में आपको मौका मिला हो कि ना मिला हो, कैनफिन होम्स में आपको वो पूरा का पूरा मौका सरबर हो गया। और एंड ऑफ द डे हमारा टारगेट होता है सिर्फ और सिर्फ 1%। हम उससे ज्यादा निकालने की ना कोशिश करते हैं, ना हमारा अटेम्प्ट रहता है। इंट्राडे में 1% आपको मिल जाए, दैट इज मोर देन इनफ। तो ये ट्रेड आप 4.5% की मूवमेंट में कहीं पर भी आपका 1% लेकर के आप निकल गए, एंड दैट इज इट। आशा करता हूँ ये एनालिसिस समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर से कीजिएगा। और डिस्क्लेमर हमारा है कि हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर से लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।